जब इस संसार में सत्य की बात होती है तो लोग तर्क ढूंढते हैं, प्रमाण मांगते हैं, इतिहास पलटते हैं, शास्त्र खोलते हैं। लेकिन सत्य कभी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। सत्य स्वयं अपना प्रमाण होता है। श्री कृष्ण कोई कथा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई इतिहास का पात्र नहीं है। श्री कृष्ण वो चेतना है जिसके बिना ये सृष्टि एक क्षण भी चल नहीं सकती। जिस दिन मनुष्य ने ये मान लिया कि शक्ति बाहर है, उसी दिन से उसका भय शुरू हो गया। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि संपूर्ण शक्ति श्री कृष्ण में निहित है, उसके भीतर से भय उसी क्षण समाप्त हो जाता है। धरती पर जितना भी साहस दिखाई देता है वो किसी मनुष्य का नहीं है। योद्धा का पराक्रम, राजा का निर्णय, ऋषि का तप, मां की ममता और भक्त की श्रद्धा, ये सब उसी एक स्रोत से प्रवाहित होते हैं। श्री कृष्ण केवल युद्ध भूमि के सारथी नहीं थे, वे मनुष्य के जीवन के सारथी हैं। वे उस समय भी साथ होते हैं जब कोई साथ खड़ा नहीं होता, और वे उस समय भी मौन रहते हैं जब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य पूछता है शक्ति क्या है। शक्ति वो नहीं जो किसी को दबा दे। शक्ति वो है जो धर्म को थामे रखे। शक्ति वो है जो अहंकार को तोड़ दे और करुणा को जन्म दे। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे बलवान होकर भी अहंकारी नहीं है। वे सब कुछ जानते हुए भी मौन है। वे सब कर सकने के बाद भी धर्म की सीमा नहीं तोड़ते। इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो श्री कृष्ण का सामना कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण किसी व्यक्ति नहीं है जिनसे युद्ध किया जाए। वे तो वो नियम है जिसके भीतर रहकर ही युद्ध होता है। वे केवल योद्धा नहीं, स्वयं धर्म है। और जब धर्म सामने खड़ा हो तब अधर्म का टिकना असंभव हो जाता है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस मनुष्य का प्रतिनिधि था जो सही जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता। और श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शक नहीं थे, वे वो स्वर थे जो हर युग में मनुष्य के भीतर गूंजता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी वही युद्ध चल रहा है। आज भी कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। आज भी मोह सामने खड़ा है। आज भी भय तीर चलाता है और आज भी अहंकार सिंहासन पर बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम श्री कृष्ण की आवाज को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि श्री कृष्ण की बात सुनने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, और भीतर झांकना सबसे कठिन कार्य है। लोग पूछते हैं श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे तो युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसका प्रयोग न हो। अधर्म को समझाना पड़ता है, लेकिन जब वो नहीं समझता तब उसे रोका जाता है। यही धर्म है। धर्म कायरता नहीं सिखाता, धर्म अन्याय सहना नहीं सिखाता, धर्म सही समय पर सही कर्म करना सिखाता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला यही है कि वे कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखते। वे अर्जुन को आगे करते हैं। वे स्वयं युद्ध नहीं करते, लेकिन पूरा युद्ध उन्हीं के कारण धर्म की ओर झुकता है। यही सच्ची शक्ति है जो स्वयं दिखे बिना सब कुछ बदल दे। जो व्यक्ति ये समझ ले कि श्री कृष्ण बाहर नहीं भीतर है, उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो परिस्थिति से नहीं डरता, फिर वो हार से नहीं टूटता, फिर वो सफलता में घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो हो रहा है वो किसी योजना का हिस्सा है, और वो योजना धर्म से जुड़ी है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो। वे कहते हैं सब करते हुए भी भीतर से मुक्त रहो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। संसार में रहकर संसार से ऊपर उठना ही सच्ची भक्ति है। ये पहला भाग केवल स्मरण है। स्मरण उस सत्य का जिसे हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। स्मरण उस शक्ति का जो हमसे कभी अलग नहीं हुई। स्मरण उस धर्म का जो शोर नहीं करता, लेकिन जब प्रकट होता है तो इतिहास बदल देता है। श्री कृष्ण कोई बीते युग की कहानी नहीं है। वे आज भी उतने ही जीवित हैं जितने तब थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब लोग उन्हें सुनते थे और आज लोग केवल बोलते हैं। जो सुन ले वही आगे बढ़ेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो श्री कृष्ण को समझना चाहता है, जबकि श्री कृष्ण को समझा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। जो समझने बैठता है वो तर्क में उलझ जाता है, और जो जी लेता है वो मौन में उतर जाता है। श्री कृष्ण का मौन भी उपदेश है और उनका वचन भी। फर्क केवल सुनने वाले की तैयारी का है। अर्जुन ने जब कहा था कि वो युद्ध नहीं करेगा, तब वो डरपोक नहीं था, वो भ्रमित था। और भ्रम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भ्रम सत्य का उल्टा नहीं होता, भ्रम सत्य का धुंधला रूप होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं, वे उसे समझाते हैं, क्योंकि जो डांट से सुधरे वो पशु है, और जो समझ से जागे वही मनुष्य है। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध होगा, वे जानते थे कि रक्त बहेगा, वे जानते थे कि अपनों का अंत होगा, फिर भी वे रुके नहीं।
क्योंकि जब अधर्म व्यवस्था बन जाए तब उसे तोड़ना पड़ता है। धर्म कभी भावुक नहीं होता, धर्म करुणामय होता है, लेकिन दुर्बल नहीं। आज मनुष्य करुणा के नाम पर कायरता पाल लेता है, अन्याय सहता है और उसे सहनशीलता कहता है। लेकिन श्री कृष्ण की गीता ऐसा धर्म नहीं सिखाती। गीता सिखाती है सहन तब तक करो जब तक सहन करने से अधर्म न बढ़े, और जब सहन करने से अधर्म बढ़ने लगे तब खड़ा होना ही भक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर भूमिका पवित्र हो सकती है यदि उसके पीछे भाव धर्म का हो। वे बालक बने तो माखन चुराया, वे प्रेमी बने तो राधा के साथ मौन बांटा, वे राजा बने तो नीति सिखाई, और जब समय आया तो युद्ध भूमि में खड़े होकर कहा, अब निर्णय का समय है। मनुष्य अक्सर पूछता है, भगवान हमारे दुख क्यों नहीं हर लेते? क्योंकि दुख हर लेने से मनुष्य मजबूत नहीं होता, और श्री कृष्ण मनुष्य को निर्बल नहीं बनाते, वे उसे सक्षम बनाते हैं। वे सहारा नहीं बनते, वे आधार बनते हैं। सहारा छिन जाए तो आदमी गिर जाता है, लेकिन आधार मिल जाए तो आदमी खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण किसी को बचाते नहीं, वे जगाते हैं, और जो जाग गया उसे बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता का प्रत्येक शब्द यही कहता है, तुम स्वयं ही अपने उत्थान और पतन के कारण हो। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। इस संसार में सबसे कठिन कर्म है सही होकर अकेले खड़ा होना, और श्री कृष्ण इसी कर्म के प्रतीक हैं। वे भीड़ के साथ नहीं, धर्म के साथ खड़े होते हैं। जहां भीड़ अधर्म की ओर जाती है, वहां श्री कृष्ण अकेले खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुविधा का धर्म चाहता है और श्री कृष्ण साहस का धर्म देते हैं। मनुष्य चाहता है कि कोई उसके लिए निर्णय ले ले, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं निर्णय तुम्हें ही करना होगा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को केवल पूजा तक सीमित कर देता है, वो उन्हें छोटा कर देता है, और जो श्री कृष्ण को जीवन बना लेता है, वो स्वयं बड़ा हो जाता है। पूजा तब तक अधूरी है जब तक व्यवहार में गीता न उतरे। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे कभी मजबूर नहीं करते। वे कहते हैं, सब कुछ कह दिया, अब निर्णय तुम्हारा है। यही स्वतंत्रता मनुष्य को देवता बनाती है, और यही स्वतंत्रता मनुष्य को गिरा भी सकती है। आज भी श्री कृष्ण प्रतीक्षा में है। वे मंदिर में नहीं, मनुष्य के निर्णय में प्रकट होते हैं। जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तब श्री कृष्ण जीवित हो जाते हैं। जब कोई भय के बावजूद सत्य बोलता है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। ये भाग केवल कथा नहीं है, ये चेतावनी है, स्मरण है और निमंत्रण है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो धर्म को कमजोर समझ बैठे हैं, स्मरण उनके लिए जो सत्य को भूल गए हैं, और निमंत्रण उनके लिए जो अब भी उठ खड़े होने का साहस रखते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण आज भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम युद्ध से भागोगे या धर्म के साथ खड़े होगे? और अगला भाग उसी उत्तर की ओर ले जाएगा। जब मनुष्य पहली बार धर्म के साथ खड़ा होता है, तब सबसे पहले उसका सामना शत्रु से नहीं, स्वयं से होता है। बाहर का युद्ध तो बाद में आता है, भीतर का युद्ध पहले शुरू होता है। अर्जुन के सामने कौरव खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि असली शत्रु अर्जुन के भीतर बैठा है, मोह, भय और भ्रम। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं, तब तक कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम महान हो, उन्होंने कहा तुम कर्तव्य से भाग रहे हो। क्योंकि धर्म मनुष्य की प्रशंसा नहीं करता, वो उसे आईना दिखाता है, और आईना वही दिखाता है जो है, न कि वो जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान मीठा नहीं है, वो कड़वा है, लेकिन वही कड़वाहट जीवन को रोग से मुक्त करती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि धर्म सरल होगा, शांति देगा, सुख देगा, लेकिन सच्चा धर्म पहले असुविधा देता है। वो नींद तोड़ता है, भ्रम छीनता है और अकेला कर देता है। क्योंकि जो सत्य पर चलता है वो भीड़ से अलग हो जाता है, और भीड़ से अलग होना सबसे कठिन तपस्या है। श्री कृष्ण का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन वो सीधा है। उसमें कोई घुमाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई समझौता नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं, जो करना है पूरी निष्ठा से करो। आधा सत्य भी असत्य बन जाता है, और आधा धर्म अधर्म से अधिक खतरनाक होता है। मनुष्य पूछता है, अगर श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो कष्ट क्यों है? क्योंकि कष्ट के बिना मनुष्य भीतर नहीं उतरता। सुख में कोई स्वयं को नहीं खोजता। श्री कृष्ण कष्ट हटाते नहीं, वे दृष्टि बदलते हैं, और दृष्टि बदल जाए तो वही कष्ट साधना बन जाता है। अर्जुन का धनुष गिरना केवल भय का प्रतीक नहीं था, वो अहंकार का टूटना भी था। जब तक मनुष्य सोचता है कि वो अकेले सब कर सकता है, तब तक श्री कृष्ण मौन रहते हैं, और जिस क्षण वो स्वीकार कर लेता है कि उसे मार्गदर्शन चाहिए, उसी क्षण गीता प्रकट होती है।
श्री कृष्ण की लीला यही है कि वे सामने खड़े होते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। वे रथ चलाते हैं लेकिन तीर नहीं चलाते, क्योंकि कर्म तुम्हारा है, फल भी तुम्हारा है। भगवान केवल दिशा देते हैं, निर्णय नहीं छीनते। यही कारण है कि श्री कृष्ण का साथ जिम्मेदारी बढ़ाता है, घटाता नहीं। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही उलझा हुआ है। वो सत्य जानता है लेकिन सुविधा को चुनता है। वो अन्याय को पहचानता है लेकिन मौन को सुरक्षित समझता है। और फिर वो पूछता है, भगवान कहाँ है? भगवान वहीं है जहां तुमने खड़े होने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वे कहते हैं, संसार में रहकर सत्य मत छोड़ो। वे कहते हैं, भागो मत, सामना करो, क्योंकि जो भागता है वो हर जन्म में वही युद्ध दोहराता है, और जो सामना करता है वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। धर्म का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब सही होने की कीमत चुकानी पड़े, जब रिश्ते टूटे, जब लोग विरोध करें, जब अकेलापन घेर ले। उसी समय ये तय होता है कि तुम भक्त हो या केवल दर्शक, क्योंकि पूजा आसान है लेकिन धर्म के लिए खड़ा होना कठिन। श्री कृष्ण इसलिए महान है क्योंकि वे मनुष्य को देवता बनाने का साहस रखते हैं। वे उसे आदेश नहीं देते, वे उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, और जिम्मेदारी वही उठा सकता है जो भीतर से मजबूत हो। ये तीसरा भाग वहीं समाप्त नहीं होता जहां शब्द समाप्त होते हैं। ये वहां समाप्त होता है जहां सुनने वाला स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं केवल कथा सुन रहा हूं या जीवन बदलने को तैयार हूं? क्योंकि अगला भाग उसी क्षण से शुरू होगा जब ये प्रश्न भीतर उतर जाएगा। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रश्न से भागना बंद कर देता है, तभी श्री कृष्ण का वास्तविक मार्ग शुरू होता है। क्योंकि प्रश्न से डरने वाला कभी उत्तर तक नहीं पहुंचता। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यही किया था। उसने अपने प्रश्न छुपाए नहीं, उसने उन्हें स्वीकार किया। और श्री कृष्ण उसी को ही मार्ग देते हैं जो स्वीकार करने का साहस रखता है। अधिकांश लोग भगवान से समाधान चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर परिवर्तन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि परिस्थिति बदले, लेकिन दृष्टि न बदले। श्री कृष्ण इसके विपरीत सिखाते हैं। वे कहते हैं, परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, पहले तुम्हें वैसा बनना होगा जैसा धर्म चाहता है। और जब मनुष्य वैसा बन जाता है, तब परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे अवसर देखकर पहन लिया जाए। धर्म मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। जब कोई अकेले में भी वही करता है जो वो सबके सामने सही कहता है, वही धार्मिक है। श्री कृष्ण का धर्म दिखावे का नहीं, भीतर की दृढ़ता का धर्म है। श्री कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि जो परिवर्तन जल्दी आता है वो जल्दी चला भी जाता है। इसलिए वे अर्जुन को एक एक परत खोलकर समझाते हैं। पहले भ्रम तोड़ते हैं, फिर भय हटाते हैं, फिर कर्तव्य दिखाते हैं। यही कारण है कि गीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वो मनुष्य की जड़ पर काम करती है, केवल लक्षण पर नहीं। मनुष्य जब पहली बार सत्य को समझ लेता है, तब भी वो उसे जी नहीं पाता। समझ और जीवन के बीच का ये अंतर ही साधना है। श्री कृष्ण इसी साधना में साथ रहते हैं। वे गिरने देते हैं, लेकिन टूटने नहीं देते। वे अनुभव से सिखाते हैं, उपदेश से नहीं। अर्जुन को भी युद्ध से पहले पूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे ये भरोसा था कि श्री कृष्ण साथ हैं। यही भरोसा मनुष्य को आगे बढ़ाता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि भय नहीं रहेगा। विश्वास का अर्थ ये है कि भय के बावजूद कदम आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वे मनुष्य को जिम्मेदार बनाते हैं। जो धर्म दूसरों पर दोष डालना सिखाए वो धर्म नहीं है। धर्म आत्मदायित्व सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तब वो पीड़ित नहीं, साधक बन जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सही और सुविधाजनक अलग अलग दिशाओं में खड़े होते हैं। उस समय श्री कृष्ण सुविधाजनक मार्ग पर नहीं मिलते। वे केवल सही मार्ग पर खड़े होते हैं, और जो उन्हें वहां ढूंढ ले वही वास्तव में उन्हें पा लेता है। आज लोग कहते हैं, भगवान हमें संकेत क्यों नहीं देते? संकेत हर समय दिए जा रहे हैं, लेकिन संकेत सुनने के लिए भीतर का शोर शांत होना चाहिए। श्री कृष्ण की आवाज बहुत सूक्ष्म है। वो शोर में नहीं, मौन में सुनाई देती है। इसलिए ध्यान, इसलिए स्मरण, इसलिए आत्मचिंतन आवश्यक है। श्री कृष्ण कभी मनुष्य से ये नहीं कहते कि तुम सफल हो जाओ। वे कहते हैं, तुम सही हो जाओ, क्योंकि सफलता क्षणिक है, लेकिन सही होना शाश्वत है। और जो सही हो गया उसके लिए असफलता भी मार्ग बन जाती है। ये चौथा भाग वहीं नहीं रुकता जहां कथा रुकती है। ये वहां शुरू होता है जहां मनुष्य स्वयं से ईमानदार होना शुरू करता है, क्योंकि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ चलते हैं जो स्वयं से झूठ नहीं बोलते। और अगला भाग उस क्षण को छुएगा जब मनुष्य पहली बार अपने जीवन का भार स्वयं उठाने का साहस करता है।